हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम टेबल फॉर टर्म 2 उन बच्चों के लिए जो रात को बैठ करके स्टडी करते हैं, दिन में नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए आज टाइम टेबल है और इस बात की मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ। इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप ज़रूर 95+% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्कूल टाइम लिखा हुआ है 9 AM to 2 PM। तो देखिए आपके जाड़ों के दिन है, विंटर सीजन है, ठंडियों के दिन है, तो 9 बजे का स्कूल होता है। तो आपको 9 से 2 बजे तक की जो टाइमिंग है वो स्कूल टाइमिंग आप लोगों की रहेगी। और मैं सजेस्ट यही करूँगी कि स्कूल ज़रूर जाइएगा जब तक वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, क्योंकि वहाँ पर दिए गए लेक्चर्स, भले वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स है जो हम सुनते हैं तो काफ़ी उस चीज़ का असर हमारे ऊपर होता है। फिर उसको हम रिवाइज़ करते हैं या ट्यूशन पे उस सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाती हैं। तो स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्कूल टाइमिंग आपकी ये रहेगी। और फिर उसके बाद 2 बजे से 3 बजे का टाइम आपका रेस्ट का रहेगा। आप उस टाइमिंग पे स्कूल से घर आओगे, अपने आप को फ्रेश करोगे, खाना खाओगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, जो भी आप करोगे वो 2 से 3 बजे के टाइम पे आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 3 to 5 PM। जो आपका 3 से 5 बजे का टाइम होगा वो आपके ट्यूशन्स का टाइम होगा। भले आप वो आउटसाइडर जाते हैं ट्यूशन्स पढ़ने के लिए या ऑनलाइन स्टडी करते हैं, मेरा भी चैनल है बायोलॉजी का, आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी आप ऑनलाइन जो ट्यूशन करते हैं स्कूल के अलावा, तो वो आप 3 से 5 बजे के टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है, फिज़िक्स का ट्यूशन है, केमिस्ट्री का ट्यूशन है या आपकी मैथ्स का ट्यूशन है। और 2 घंटे आई होप इनफ होते हैं, क्योंकि पूरे साल भर जब हम ट्यूशन्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि 3-3 महीने में हमारे सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैथ्स का रेगुलर कर सकते हैं, फिज़िक्स का 3 मंथ्स का कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो 3 to 5 PM का टाइमिंग आपकी ट्यूशन्स टाइमिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 से 6 PM का। जो 5 से 6 बजे का टाइम होगा वो आपके लिए रहेगा गेम्स का टाइम, या फिर आप घूमने जा सकते हो, कहीं पे सैर सपाटे के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपका स्टडी से ध्यान हटकर इन चीज़ों पर भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड थके नहीं। क्योंकि आप एक ही चीज़ को लगातार जब करते जाओगे ना, आपका दिमाग थक जाएगा, हेडेक होने लगेगा, तो आप रात को स्टडी कर ही नहीं सकते हो। तो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आप कोई इस टाइम पे, हो सकता है किसी दिन आपने कुछ चीज़ प्रोग्राम देख लिया या फिर आप घूमने के लिए निकल गए, आपने गेम्स खेल लिया। मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप इस टाइम का जो यूज़ करें वो गेम्स के लिए करें, क्योंकि गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ के, क्योंकि गेम से हम फिज़िकली फिट भी रहते हैं और प्लस एज वेल एज मेंटली भी फिट रहते हैं। तो आप गेम्स ज़रूर खेला करें इस टाइम पे। उसके बाद 6 बजे से 7:30 बजे का टाइम जो रहेगा, जब आप गेम से आओगे, हो सकता है 6 के 6:30 भी हो जाए, 6:15 भी हो जाए, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे का आपने टाइम लिया तो फिक्स उसी टाइम पर आप गेम से वापस आ जाओ। लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप टाइम को के पाबंद हों, आप टाइम की वैल्यू करें। ठीक है, तभी आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे और 95% प्लस मार्क्स लाने का जो आपका एम है वो आप कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। तो आपका 6 से 7:30 बजे का टाइम होमवर्क करने का टाइम होगा। जो भी आपको होमवर्क मिला है, आपके फिज़िक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स का, या फिर असाइनमेंट्स मिले हैं, कुछ भी आपको यहाँ पर वर्क मिला है, आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं 6 से 7:30 बजे के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7:30 से 8 बजे आप डिनर ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जितने जल्दी आप डिनर करेंगे आपकी हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि जल्दी डिनर करना ही चाहिए अगर आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें, या किसी के से भी आप डिनर के बारे में पूछे तो सब आपको यही सजेस्ट करेंगे। तो जो डिनर है वो जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, रात के जो गैपिंग होती है, और प्लस सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें जब जितना ज़्यादा गैप होगा, 15 to 16 आवर का गैप होना चाहिए, तो उससे इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। तो डिनर जल्दी कर लिया कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पढ़ाई का सेशन। ठीक है, जो रात को देर तक पढ़ते हैं, तो देखिए 8 बजे से 10 बजे का उनका फर्स्ट सेशन होगा पढ़ाई करने का।
अब यहाँ पर आपको स्मार्टली सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, भाई कौन सा सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो सब्जेक्ट्स आपके लर्न करने वाले होते हैं, ठीक है, याद करने वाले होते हैं, मेमोराइज करने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसको यहाँ पर करें। क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को लेट नाइट पे पढ़ोगे तो भाई नींद ऑब्वियसली आएगी ही आएगी, हमें वहाँ पर मेमोराइज करने का मन नहीं करेगा। अगर रात के 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, मुझे तो नींद आ जाएगी, आप लोगों को हो सकता है ना आए, लेकिन मुझे तो नींद आ जाएगी अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को बाद में रखूँ। और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 5 to 6 सब्जेक्ट, उनको ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि भले जो माइनर से सब्जेक्ट हैं उनको आधा आधा घंटे का टाइम दीजिए, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के जो सब्जेक्ट उनको 1-1 घंटा पर डे का टाइम दीजिए, लेकिन टाइम सब सब्जेक्ट्स को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की वैल्यू होती है, लेकिन कौन कितना टाइम कंज्यूम करेगा ये अलग अलग चीज़ें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब पहला सेशन है तो इस टाइप के आप सब्जेक्ट्स यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ पर हिंदी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ पर आप बायोलॉजी कर सकते हैं। समझ में आ गया पहला सेशन। उसके बाद 10 बजे से 10:20 का टाइम आपका कॉफ़ी टाइम रहेगा, टी टाइम रहेगा और स्नैक्स रहेंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि भाई पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जो आपने खाना यहाँ पर खाया ना वो कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बॉडी में एनर्जी के लिए, वैसे ही देखिए ठंडियों के दिन है तो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप टाइम टू टाइम कॉफ़ी है या आपका मिल्क भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है, टी ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, बट ये ज़रूर श्योर करिएगा कि जो आप स्नैक्स लें वो हेल्दी हों, ठीक है। कुछ भी मत खाइएगा क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल रहेगा। तो आप 10 बजे से 10:20 के टाइम पर ये चीज़ें करेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि बॉडी को हमें वार्म भी रखना है। उसके बाद आपका सेकंड सेशन, अब ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका 10 बजे से जो 10:20 का टाइम है आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, प्लस आपको स्नैक्स टी कॉफ़ी भी ले लोगे, आप दोबारा से एनर्जेटिक हो जाओगे। तो इसलिए ब्रेक आप, और आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो भी थोड़ा उसको भी रेस्ट मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 10:20 से 12 बजे तक चलेगा सेकेंड सेशन। समझ में आ गया, सेकंड सेशन यहाँ पर चलेगा। अब यहाँ पर आप कौन सा सब्जेक्ट रखोगे आपकी मर्जी, भाई आपके पास मैथ्स पढ़ा है, आपके पास फिज़िक्स पढ़ा है, आपके पास केमिस्ट्री पढ़ा है। अब यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, 1 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्कूल में आपको पढ़ाया गया है फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, जो ट्यूशन्स में कराई हैं। वैसे मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जो भी आप स्कूल्स पे पढ़ते हो, जो भी आप ट्यूशन्स पे पढ़ते हो, उसी चीज़ को आप दोबारा से रिवाइज करिए इस टाइम पे कि हमें क्या पढ़ाया, और वो क्योंकि वो जल्दी से आप क्विकली ख़त्म भी कर पाओगे और वो चीज़ें ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। 80-90% वो फिक्स हो जाएगी, वो बिल्कुल आपको याद रह जाएगा और वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। वो आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जल्दी भी ख़त्म कर लोगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इतने सारे उसमें आपके फॉर्मूले होते हैं, एक ही चीज़ के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं फिज़िक्स में। तो वो मेमोराइज़ करने का तरीका यही होता है। वैसे मेमोराइज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी हम डेरिवेशन बार बार प्रैक्टिस करते तो सब दिमाग में अपने आप फिट रहता है। पूरी इतनी मोटी बुक होती है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम प्रैक्टिस में उसे करते। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो सेकंड सेशन में, ठीक है। 10:20 से 12 बजे का जो टाइम है वहाँ पर आप फिजिक्स भी कर सकते हो या मैथ्स भी कर सकते हो। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले आप उस चीज़ को भी आप करोगे जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, वो जरूर आप यहाँ पर स्टडी कीजिएगा और पुराने चैप्टर्स को भी जरूर रिवाइज कीजिएगा। भले कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुराने चैप्टर्स देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमें आता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या स्कूल में क्लास टेस्ट हो जाए तो वो माइंड से सब ब्लैंक होता है, भाई क्या था, सर खुजलाते हैं फिर हम वहाँ पे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पर आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब फिर यहाँ पर आप 12 बजे से भाई फिर से जो, क्योंकि ठंडियों के दिन है जैसे कि मैंने कहा, और यहाँ पर आपने
1 घंटा 40 मिनट की पढ़ाई और कर ली है। अब जो यहाँ पर कॉफ़ी टाइम था या स्नैक्स थे वो भी आपके डाइजेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा से आप 12 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो टाइम है या 12:20 बजे का जो टाइम है, आप यहाँ पर ले लोगे एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। क्योंकि ब्रेक तो भाई बनता है, अगर हमें रात भर स्टडी करनी है तो बॉडी को रिफ्रेश रखना है, बॉडी को एनर्जेटिक रखना है। तो यहाँ पर अगेन कॉफ़ी बना सकते हो, टी बना सकते हो, पी सकते हो, स्नैक्स यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ करोगे। फिर आपका 12:20 से 2 बजे तक चलेगा सेशन नंबर 3। अब यहाँ पर सेम चीज़, अगर सपोज आपने यहाँ पे मैथ्स लगाया है तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो। अगर यहाँ फिजिक्स लगाया है तो यहाँ पर केमिस्ट्री और आप मैथ्स कर सकते हो, ठीक है। आप इस टाइम को खुद ही मैनेज करोगे, ठीक है। कभी हो सकता है कि हमको मैथ्स करते करते भाई 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन कभी कोई भी वही चीज़ें एकदम से जल्दी से ख़त्म हो जाती है, कभी फिजिक्स में लग जाता है टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर खुद ही मैनेज करोगे। तो देखिए इस वजह से आपको 1 घंटा 40 मिनट का टाइम यहाँ मिलेगा, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम आपको यहाँ मिलेगा। तो कितने हो गए टोटल आपके यहाँ पर, और आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ मिल रहा है। तो टोटल आपको 5 से 5.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। और 5 से 6 घंटे जो अभी की स्टडी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे मार्च अप्रैल में, तो इनफ है। बस आपकी पढ़ाई वर्थ होनी चाहिए कि आप भले 4 ही घंटा पढ़े, 5 ही घंटा पढ़े, बस जो पढ़े वो आपको आए। ये नहीं कि आंखों में भाई नींद लगी है लेकिन आप बुक खोल के बैठे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कहने को कह रहे हैं कि भाई हम तो 5 से 6 घंटा पढ़ते या 7 घंटा पढ़ते, 8 घंटा पढ़ते, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आप कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप 2 बजे तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 3rd सेशन भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बजे से 8 बजे तक की आपकी स्लीपिंग टाइम, यहाँ पर सो जाइएगा। और ये घंटे हैं आपके पास 7 घंटे सोने के लिए, क्योंकि 7 से 8 घंटा सोना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिमाग थका रहता है, बॉडी थकी रहती है, बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए 7 से 8 घंटे की बॉडी की नींद लेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप 3 से 4 घंटे ही सो रहे हो 90 या 100% मार्क्स लाने के लिए, क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। बाद में आप बीमार पड़ जाओगे, उतनी दिन की स्टडी का लॉस होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस टाइम टेबल को मैनेज करते हुए चले और सारी चीज़ें आप पूरी करें, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो भी आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, सबको फुलफिल करते हुए चले। तो आप यहाँ पर 8 बजे तक सो जाओगे। फिर 8 बजे से 9 बजे तक आप क्या करोगे, उठोगे, रिफ्रेश होगे, ब्रेकफास्ट करोगे, स्कूल के लिए रेडी होगे, स्कूल जाओगे। तो 1 घंटा इनफ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से 9 बजे आप स्कूल चले जाओगे, फिर 9 से 2, और यही टाइम टेबल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये था आज का टाइम टेबल उन बच्चों के लिए जो लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो ये टाइम टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है। आप इसमें आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अपना होमवर्क भी मैनेज कर सकते हो, अपने असाइनमेंट्स वगैरह, अपना ट्यूशन्स भी, अपना स्कूल टाइम भी, और प्लस आप इसमें गेम्स भी कर सकते हो। और 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा, 4 से 5 नहीं, 5 से 6 घंटे की आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये टाइम टेबल आप लोगों को पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।